अब जब यहाँ पे आ गया, मैंने रेडियो की शुरुआत करी। रेडियो की शुरुआत मैंने आरजे हंट से करी, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत अजीब काम किया करता था। आप पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कर्टन एक होती है, कर्टन रॉड, वो ठुकती नहीं है, वो ऐसे घुमा घुमा के लगाई जाती है। जब मैं जामिया में पढ़ रहा था, उससे पहले मैंने लोगों के यहाँ जाके वो रॉड्स लगाई, बाकायदा अपने हाथों से ठोक कर। मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, आप ये प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं प्रीच कर रहा हूं या मैं अपना दुखड़ा सुनाने आया हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बताता हूं कि आपको ये अंदाजा होगा कि हर मौके पर मुझे ये एहसास हुआ कि हर चीज कभी कभी आपको चूज नहीं करनी पड़ती। आपको मालूम है, मैंने आज तक कोई चीज चूज नहीं करी क्योंकि हालात नहीं थे। मैंने पढ़ाई चूज नहीं करी, जहां मेरा एडमिशन आसानी से हो गया वो मुझे मिल गया। मैंने रेडियो तक चूज नहीं किया। आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने मिर्ची को ये कहा हो कि मुझे ये वाला शो दो या ये वाला शो दो, क्योंकि मैं उस चीज के काबिल समझता ही नहीं था अपने आप को। जो मिर्ची मुझे देता गया वो मैं करता गया। पढ़ाई भी इसी तरह करी मैंने। जब लोगों ने कहा कि यहां पे पैसे नहीं है तो तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लो, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लिया। जब सरकारी स्कूल में छठी क्लास में आए तो मुझे अब भी याद है, और हर जगह मैं ये एग्जाम्पल देता हूं कि इतना शौक था मुझे अंग्रेजी बोलने का, इतना शौक था कि मैं लोगों को देख के तरसा करता था कि काश ऐसा होता। जब मैं पढ़ रहा था तो जो अच्छे स्कूल थे, मैं चाहता था कि बाउंड्री कूद के ऐसे झांक कर देख लूं कि ये लोग कैसे होते हैं जो लोग अच्छी पढ़ाई ले लेते हैं, या ये लोग कैसे होते हैं जिनकी तरबियत, जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। बहुत तरसते रहते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं इन जैसा नहीं हूं, मिसाल के तौर पे मैं अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मिसाल के तौर पे मेरे अगर वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो गुनाह कोई नहीं है। हां, मेरे पास कुछ चीजें कम हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत बेहतर हूं जिनके वालिद साहब शायद है ही नहीं, या जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं। तो मुझे इसी बात का इत्मीनान रहता था कि मेरे अब्बू हैं तो सही, कम से कम उनके पास कुछ नहीं था। वो किसान थे, उनके पास एक जमाना ऐसा था कि शायद 100 रुपए नहीं हुआ करते थे। अगेन मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब मैं दिल्ली आया और मैंने देखा कि लड़की जब सिगरेट पी रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। तो मैंने दुनिया में कुछ नहीं देखा था, कुछ भी नहीं मालूम था। यहां आने के बाद मैंने एयरटेल में नौकरी करी। एयरटेल में कस्टमर केयर, जहां हिंदी बोली जाती है। मुझे कोई तजर्बा नहीं था नौकरी करने का, कोई भी। जब मैं एयरटेल गया और मेरा सिलेक्शन हुआ, आपको मालूम, मैंने 2.5 साल कस्टमर केयर की हैसियत से काम किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि 2.5 साल तक मैंने नाइट शिफ्ट करी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नाइट शिफ्ट अक्सर करते हैं कॉल सेंटर में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 2.5 साल रात में मैंने लड़की बन के कॉल ली है। और ये नहीं, ये कोई मैं वहां जोक क्रैक नहीं कर रहा था या मैं किसी को हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हुआ ये था कि जब पहली बार मैंने ये ऐड देखा था कि ओपनिंग है, तो जब सारी फिल हो गई थी तो कुछ लड़कियों के लिए बची थी। आप ये जरा सोचिए कि मैंने किस कदर उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए फोन पर। और मैंने फोन पर ही लड़की बन के इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे बुला लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी, मैंने ही आपसे बात करी थी और मैं लड़की नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी भी तरह जॉब दे दें। इन्होंने मुझे बहुत झाड़ा था, और ये सोचिए कि कंपनी में मैं झूठ बोल के जा रहा हूं कि मैं लड़की हूं, और वहां जाके कह रहा हूं कि नहीं मैं लड़की नहीं हूं, आप मुझे जॉब दे दीजिए। इन्होंने मुझे जॉब दी। 1.5 साल तक इन्होंने ये कहा कि अब तुम सिर्फ, क्योंकि कॉल सेंटर में अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में लड़कियों को ज्यादा इजाजत नहीं होती, घर वाले बाहर निकालते नहीं, और इस तरह के हालात भी बन जाते हैं कि लड़कियां खुद नहीं निकलना चाहती, तो ये भी चाहते थे कि कोई लड़की तो हो। 2 साल तक मैंने लड़की बन के कॉल लिया। आपको मालूम मेरा काम क्या था? मेरा काम ये था, जो एयरटेल के प्लान्स होते थे ये बेचना होता था। लोग कॉल करते थे, हम एयरटेल के प्लान समझाते थे। पूरी रात मुझे लड़के कॉल करते थे और मेरे प्लान के बारे में पूछते थे। मैं ऑनेस्टली और वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, हकीकत तो ये है कि उस जमाने में बहुत खुश थी मैं, क्योंकि बहुत बहुत ख्याल रखते थे लड़के। और एक्चुअली हंसी तो आती है, लेकिन
ये मुझे बहुत खुशी होती है। कई लोगों ने शादी के वादे और बच्चों तक के नाम कि पहले का आकाश होगा, दूसरे का, तो मैं उनको खुश रखता था और मैं फिर घर जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर यही करता रहा। ये मैंने चूज़ नहीं किया था कि मुझे इस तरह का काम करना है। मैंने लाइफ में कोई चीज़ चूज़ नहीं करी, क्योंकि चूज़ करने के लिए ना तो मेरे हालात थे, ना मेरे पास वक्त था, और ना ही मुझे इतनी अकल थी कि मैं चूज़ कर सकूं। क्योंकि मुझे शुरू में पैसे की ज़रूरत थी और मैं चाहता था कि किसी तरह इतना पैसा कमा सकूं कि मैं अपने आप को और अपने घर वालों को कम से कम ये एहसास दिला सकूं कि मैंने कुछ कर लिया है। मैं दुबई चला गया। दुबई में मुझे लगा कि लोग रईस बन जाते हैं, लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वहाँ जाके हालात कुछ और ही थे। आप सबको ये मालूम है, आप जब पार्टी वार्टीज़ में जाते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा आप सभी ने खाया होगा। मुझे ये मालूम नहीं था, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल को, और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पिज़्ज़ा चीज़ क्या होती है, तो हम उसको मोटी रोटी कहा करते थे कि अगर ये मोटी रोटी एक बार मिल जाए तो ये खा के तो देखें कि ये इस कदर महंगी क्यों है। चॉकलेट कभी नहीं चखी थी जब तक मैं जामिया नहीं आया था, क्योंकि गुड़ से ही काम चला रहे थे। एक्चुअली मैं वाकई में हंसाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, और ना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझ पर ज़रा सा भी तरस खाएं। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि मैं यहाँ हूँ? क्या हुआ ऐसा कि मैं आज वो पिज़्ज़ा की कंपनी के साथ टाइप कर लेता हूँ? क्यों हो गया ऐसा कि जिस चॉकलेट को मैं तरसा करता था, वही चॉकलेट के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि अपने शो में हमारा एक मेंशन कर दीजिए, उस चॉकलेट का नाम ले दीजिए। वो सिर्फ इसी वजह से कि सिर्फ इसी वजह से कि मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, हमें कभी कभी ये लगता है कि शहर में आ गए हम प्रिटेंड करते हैं कि ऐसे बन के देखें, ये गलत है। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि आप हर लिहाज में मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि शायद आपसे ज्यादा मैंने उम्र में दुनिया देख ली, और शायद आपसे ज्यादा उन लोगों को समझ लिया जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं। ज्यादातर लोग न जाने क्यों शुरुआत में दिखावा करने लगते हैं। मैं जब गांव से आया था, मेरी बोली इतनी बुरी थी कि मैं उसको छुपा के रखता था, और मैं ये सोचता था कि मैं अगर इनके सामने ये कुछ बोल दूंगा तो मेरी इतनी बेइज्जती होगी कि शायद मुझे रेडियो से निकाल दिया जाए। आपको मालूम, मैं जहां से हूं, हमारी हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल पाते। मैंने यहां सब जुबानें आके जामिया से, और जुबान आके मैंने लोगों से, आपसे, मैंने कोई तालीम नहीं ली। जामिया से मैंने बीबीएस किया, लेकिन रेडियो क्यों कर दिया? मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया। लोग कहते हैं अक्सर कि तुमने मास कम्युनिकेशन किया होगा, क्योंकि मैंने लोगों से मिलके उनको समझा। और समझा कैसे कि मैं किसी गार्ड साहब से मिलता हूं तो मैं उनके इतना करीब जाना चाहता हूं कि ये वाला जो कोर्स है ना मेरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं अगर 5 बातें करूंगा और 3 बातें मैं सुन लूं और समझ लूं, तो वही बात मैं रेडियो पे डाल देता हूं। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस इतने कमाल के होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे बुलाया था कहीं पे, तो एक गार्ड साहब मुझे, ड्राइवर साहब लेने आए IIT रुड़की, तो मुझे ड्राइव करके ले जा रहे थे। आप ये समझिएगा कि कितनी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। जब वो जाने लगे तो बहुत खातिर कर रहे थे कि नवेद भाई, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और गाड़ी चला रहे हैं, ये देखिए रुड़की है, ये रुड़की का मॉल है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, और कुछ खाएंगे? इतनी खातिर। मैंने कहा नहीं खाएंगे नहीं। ये देखिए ये रुड़की का सबसे बड़ा मॉल है। मैंने कहा बहुत अच्छा। सर ये रुड़की की सड़कें? मैंने कहा बहुत अच्छा। सर रुड़की का आसमान? मैंने कहा ये तो दिल्ली वाला ही है, इतना थोड़ी फ़र्क हो जाता है। ये करते और बार बार कुछ खाएंगे। एकदम से गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा आपने गाड़ी क्यों रोकी? बोला सर मैं ज़रा टॉयलेट जाऊँगा। मैंने कहा जाइए। बोला सर आप भी आइए ना। अब ये चीज़ मुझे लगी कि जब इंसान खातिर पे तुल जाता है तो उसको ये होश नहीं रहता कि वो क्या क्या कह रहा है। और वो मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं रुड़की आए हैं एक बार तो। और आप मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि जब इंसान को ज़रूरत ना हो और मोहब्बत में करके आए तो क्या गुजरती होगी। उसके बाद क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस गांव से मैं हूँ वहाँ की बोली का एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूँ। जिन चीज़ों को मैं छोटा समझ रहा था और जिन चीज़ों को मैं ये समझता था कि मैं हिंदी नहीं बोलूँगा रेडियो पर, मेरा दिल चाहता था जिस तरह मैं सुनता हूँ ना क्लब्स में अनाउंसमेंट, काश के ऐसा होता मैं बोलता इंग्लिश, इतनी फ्लुएंटली बोलता जैसे आप लोग बोलते। तो मैं सब चीज़ें छुपा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जितनी चीज़ें मैं छुपा रहा था उनकी वजह से मैंने एक शो किया मूवी रिव्यू करने का। और ये मैं इसलिए एग्जांपल देता हूं कि मैं किसी भी मूवी का रिव्यू करूं किसी भी जुबान में, कितनी अच्छी हिंदी बोल लूं, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लूं, एक हद तक अच्छा लग सकता है आपको।
एक फिल्म दिखाई मुझे, मिर्ची वालों ने कहा कि रिव्यू करो, तो उसका नाम टाइटैनिक था। मैंने टाइटैनिक देखी। उस मूवी का रिव्यू मैं घबरा रहा था कि इंग्लिश में कैसे करूं, नहीं हो पाएगा। मुझे नाम ही याद नहीं थे। केट विंसलेट, मेरी जुबान लड़कती थी केट विंसलेट कहने में। जो हीरो है आज तक नाम नहीं ले पाता, लियोनार्डो कैप्रियो, अब भी अटकता हूं। तो क्या करूं? हाँ। फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं करता हूं। जब मैं ऑन एयर जाने वाला था तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे और मैं घबरा रहा था। तो मेरे ही गांव से फोन आ गया जाने से पहले। तो मुझसे कहने लगे क्यों परेशान है? तो मैंने कहा तू रख दे इस वक्त। बोला बता तो सही क्यों परेशान है? मैंने कहा तू रख दे, मुझे मूवी के बारे में बताना है। तो बोले बता ना। मैंने कहा इंग्लिश में बताना है। तो बोले बता दे भाई। मैंने कहा तू नहीं समझेगा, और मैंने चिल्ला के फोन रखा। फिर कॉल आया और इसने ये कह के रख दिया कि एक काम कर, कोशिश करके देख के अपने गांव की जुबान में बता दे। वो कोशिश पहली बार ऐसी हुई कि वो कोशिश इतनी कामयाब हो गई मेरी, इतनी कामयाब हो गई। वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों कामयाब हो गई। टाइटैनिक आई होप आप सब ने देखी होगी। आप रिलेट करिएगा कि टाइटैनिक की स्टोरी में अगर इंग्लिश में सुनाऊं या हिंदी में तो शायद इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं जो हूं, जो मैं गांव का हूं, वो मैंने बाहर निकाल दिया। तो मैंने ऐसे शुरू करी, ये लक्कड़ का जहाज चल रहा है आगे। कप्तान साहब कह रहे हैं ऐसा जहाज बनाया हो कभी डूबने कोई ना आए। मैंने कप्तान साहब से कह दी तेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में हजारों मर गए, यहाँ के टेस्ट ड्राइव भी ले लेता पहले। अब जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है। जहाज में सबसे आगे हमारा लौंडो हाथ चौड़ा के खड़ा है और वहां से कह रही हमारी छपरिया। लौंडो कह रहे हो हमारा छपरिया हाथ चौरा ले। छपरिया कह रही मैं ना चौरा रही, मेरे बगल के बाल बढ़ रहे हैं कि सब देख लेंगे। अब आप ये देखिए कि जितनी चीजें, क्योंकि अंग्रेजी मूवी थी, जितनी चीजें मेरे गांव में होती थी वो सारी चीजें मैं डाल देता था। तो मैं देखता था कि दोपहर में सब औरतें एक काम कर रही हैं, तो मैंने टाइटैनिक में डाल दिया। मिसाल के तौर पे कि जैक बोला मैं तो बोर हो रहा हूँ, पानी पानी हो गया, जहाज डूब गया। कप्तान साहब ने देखा ही ना, चुम्मा में लग गए, जाके आइसबर्ग में घुस गया जहाज, चल रहा। तो जैक कह रहा हो क्या करें? छपरिया गोली चल तो एक काम कर, मेरी जुएं देख दे, मैं तेरी जुएं देख दूं। क्योंकि मैंने ये देखा है हमारे गांव में, क्योंकि ऐसे वक्त काटा जाता है, इसी तरह समझाया जाता है। मैं सिंपल एक चीज ये आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग वाकई में बहुत काबिल हैं, और मैं तो तरसता हूं ऐसी चीज़ों को कि आपके पास इतने अच्छे एजुकेशन के लेवल, इतनी अच्छी तालीम, लेकिन मुझे ये तो नहीं मिल पाया। लेकिन जो मुझे मिल गया, आप इसको एक बार एक्सपीरियंस किया करिए, लोगों से मिला करिए। लोगों से मिलने में इतना मज़ा, ज़रूरी नहीं है रेडियो जॉकी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई अगर वीडियो बना रहा है, कोई अगर मैनेजर भी है, कम से कम लोगों की बात सुनिए। और मेरा मानना है अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला हो सकता है। तो जब तक मैं ना बोलता, अब ये देखिए ना, इसको रिलेट करके देखिएगा कि मैं लोगों की जब बात सुनता हूँ। अभी मुझे 3 दिन पहले किसी लड़के ने फ़ोन किया और ये कहा, मैं रेडियो कर रहा था, ये कहा कि नवेद सर बहुत बड़े फ़ैन है सर आपके, मेरी गर्लफ्रेंड है पूजा, उसका मुर्गा बनाओ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बनता, मेल कर दीजिए। नहीं सर, पूजा का आज बर्थडे है एंड आई लव हर, बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए जान देता हूँ, उसके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, उससे शादी करनी है, पूजा मेरी ज़िंदगी है, पूजा मेरी है। मैंने कहा नहीं हो सकता। बोले पूजा का आज बर्थडे, बना दो यार। अब देखिए मैं कितना सीख रहा हूँ इससे। मैंने कहा नहीं हो सकता, मेल करिए। बोला सर प्लीज़, आपको आपकी माँ की कसम है, बना दो यार, प्लीज़ बना दो। मैंने कहा हो तो आप भी नहीं सकता। बोला सर देख लो, कभी भी माँ मर सकती है, मैंने कसम दी हुई है। अब बजाय गुस्सा आने के, मैंने इससे बात और करनी शुरू कर दी और इसको लाइव डालने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा कंटेंट ये इंसान दे गया। तो मैंने कहा मैं आपकी गर्लफ्रेंड पूजा को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप खामोश रहिएगा, क्योंकि वो सुने ना, और जब आपको लगे कि रोकना है तो मुझे रोक दीजिएगा। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड पूजा को जैसे ही नंबर मिलाया, इसकी मासूम सी आवाज़ आई, नवेद सर प्लीज़ डोंट हर्ट हर बिकॉज आई लव हर, उसका दिल मत तोड़ना बस। मैंने कहा दिल नहीं तोड़ रहा। फिर मिलाने लगा, फिर रोक लिया, नवेद सर पूजा मेरी जान है, पूजा मेरी ज़िंदगी है, उसका दिल मत तोड़ना। मैंने कहा नहीं तोड़ रहा। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड को पूजा को फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा का फ़ोन बंद जा रहा है। बोला ओ हो, एक गर्लफ्रेंड और है स्वाति, उसको मिला के देखो।
मुझे 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 पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे कोई नहीं सिखा सकता था दुनिया में अलावा लोगों के, मतलब किसी बुक में नहीं थी ये तालीम। और मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये दो बात करूंगा कि प्लीज़ आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से। बस मैच्योर, थोड़ा सा आदमी मैच्योर रहे तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं मैच्योरिटी अपनी हमेशा साथ रखा, और जितना मैं नेचुरल हूं मैं इतना नेचुरल रहना चाहता हूं। तो प्लीज ये कभी इस गुमान में मत रहिएगा कि अगर ये वाली इंडस्ट्री में ये होता है तो हम भी ऐसे करेंगे। रेडियो में जो होता था अगर मैं वही करता रहता तो शायद यहां पे नहीं होता, क्योंकि मुझे लगा मैं ऐसा नहीं हूं जो रेडियो पे हो रहा है, मैं डिफरेंट हूं और मेरी 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 शख्सियत ऐसी है, तो मैंने उसको बदल लिया। तो ये जरूर याद रखें कि जैसे आप हैं प्लीज वैसे ही रहिए, और ये मान के चलिए कि आप बेहतर हैं हर हाल में। और एक आखिरी चीज जो मैं हर जगह बताता हूं, शाहरुख खान के सब मूवीज देखते हैं और सब फॉलो करते हैं, उन्हीं की मूवी का एक डायलॉग है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। मैं ये मानता ही नहीं। अब जरूरी नहीं है कि शाहरुख ने कहा कि मैंने मान लिया, मैं ये बल्कि मानता हूं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर लिया कर, कायनात ऐसी नहीं बैठी है, कायनात ऐसी नहीं बैठी, हो जाएगा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।